अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है हमारे प्यारे खूबसूरत और जन्नत जैसे मुल्क यानी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों पर एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के चंद हसीन तरीन मकामात। पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती से माला माल एक हसीन तरीन मुल्क है। गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी खूबसूरत ममालिक की बात की जाती है तो जहन में सिर्फ मालदीव, बाकू, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड वगैरह ही आते हैं। इनमें पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है जो हमेशा बैरून मुल्क जाने की बात करते हैं। शायद इन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान कितना हसीन और खूबसूरत है। तो आए बात करते हैं पाकिस्तान के चंद हसीन तरीन मकामात के बारे में जिन्हें जन्नत नज़ीर मकामात कहा जाता है, और इन्हें ऐसा करना भी गलत ना होगा। वादी हुंजा का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन वादियों में होता है। हुंजा गिलगित बल्चिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वाक़या है। इस हसीन वादी को बेशुमार पहाड़ों और दरियाओं ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसलिए वादी हुंजा को पहाड़ों और दरियाओं का घर भी कहा जाता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, खज़ा हो या बहार, हर मौसम में ये वादी इतनी हसीन लगती है कि इंसान की नज़रें इसी पर अटक जाती हैं। सर्दियों में जब ये वादी हरे भरे पत्तों से सज जाती है और यहाँ के दरिया बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं तो ऐसा गुमान होता है जैसे जन्नत जमीन पर आ गई हो। तो इससे भी ज़्यादा दिलकश वादी हुंजा इस वक्त लग रही होती है जब खज़ा के मौसम में दरख्तों पर लाल और नारंगी रंग के पत्तों का अक्स बर्फ पर पड़ रहा होता है। यहाँ बड़ी तादाद में बर्फानी चीते, मारकोर, खूबसूरत धारीदार लूमड़ियाँ पाई जाती हैं। झील सैफ अल महलूब भी पाकिस्तान के चंद हसीन तरीन मकामात में से एक है। ये झील वादी कागान में नारान के करीब वाक़या है। यहाँ के लिए ये बात मशहूर है कि यहाँ रात में परियां उतरती हैं। नीले रंग के साफ शफाफ पानी से फिर इस झील की असल खूबसूरती इसका आसमान बुलंद पहाड़ों के बीच मौजूद होना है। झील सैफ अल महलूब का पानी इस हद तक साफ है कि इसके गिर्द पहाड़ों का अक्स इस पर नुमाया होता है, जिसे देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये अक्स है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे झील के अंदर पहाड़ हैं। अता आबाद झील का शुमार पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। हुंजा की वादी गुजल की हदूद में होने की वजह से उसे गुजल झील भी कहा जाता है, लेकिन ये अताबाद झील के नाम से ही ज़्यादा मशहूर है। अताबाद झील का शुमार पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। हुंजा की वादी को गुजल की हदूद में होने की वजह से उसे गुजल झील भी कहा जाता है, लेकिन ये अताबाद झील के नाम से ही मशहूर है। अताबाद झील बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि 2010 में होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बाद अचानक ये झील उभर कर सामने आई थी। लोगों का कहना है कि यह खुदा की तरफ से हमारे लिए एक नायाब और बेहतरीन तोहफा है। इस झील की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जाने के बाद सयाहों को सैफ अल महलूब झील भी खूबसूरत नहीं लगती। अताबाद झील की असल खूबसूरती मौसम गर्मा में नज़र आती है, जब बर्फ़ तकरीबन पिघल चुकी होती है और साफ और शफाफ पानी दूर से नज़र आ रहा होता है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। इस वादी के साथ ही बहते दरियाए नीलम की वजह से इसका नाम भी वादी नीलम पड़ गया। नीलम एक नीले रंग के कीमती पत्थर का नाम है। इस झील का पानी गहरे नीला होने के सबब उसे दरियाए नीलम का नाम दिया गया। ये वादी भी निहायत खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है, जहाँ बेशुमार पानी के चश्मे बहते हैं, जहाँ पहाड़ और सब्जा भी मौजूद है। नीज हर किस्म का कुदरती हुस्न यहाँ पाया जाता है। पाकिस्तान की एक और खूबसूरत तरीन झील जो कि 3000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी पर है, ये सतपारा झील स्कर्दू से चंद किलोमीटर के फासले पर देवसाई जाने वाले रास्ते पे वाक़या है। इस झील का पानी इतना ज़्यादा नीला है कि दिखने वाले को धोखा हो जाता है कि असली पानी है या
नकली, लेकिन ये झील हकीकत में इतनी ही हसीन है जैसे तस्वीरों में नजर आती है। सतपारा झील भी बाकी झीलों की तरह पहाड़ों के बीच वाक़या है। कहा जाता है कि इस झील का पानी मीठा है, इसलिए यहाँ से पानी आसपास की वादियों में जाता है। बाबूसर टोप वादी कागान में वाक़या है, जो कि बेशुमार बुलंद पहाड़ों और हरियाली पर मबनी एक खूबसूरत मुकाम है। बाबूसर टोप की बुलंदी तकरीबन 16,000 फुट है। इसकी बुलंदी की तरफ जाते हुए हर मोड़ पर दिलकश नज़ारे आपको हैरान कर देते हैं। वहीं रास्ते में सतह समंदर से 11,200 फुट बुलंद लोलोसर झील की सहर अंगेजी और जादुई कशिश आपको अपनी जानिब खींचने लगती है। नारान जलसा रोड पर 33,503 मीटर बुलंदी पर वाक़या लोलोसर झील नारान के कस्बे से 1 घंटे की मसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर वाक़या है। लोलोसर दरअसल ऊंची पहाड़ियों और झील के मजमूए का नाम है। झील का पानी शीशे की तरह साफ है और लोलोसर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का अक्स जब झील के साफ पानी में नजर आता है तो देखने वालों के दिल मोह लेता है। ये काबिल दीद नज़ारा होता है। पाकिस्तान के तारीखी मकामात में एक नाम शंग्रीला रिजोर्ट भी शामिल है, जो कि स्कर्दू से कुछ दूर वाक़या है। इस मुकाम की खूबसूरती दरअसल वहाँ मौजूद एक रेस्टोरेंट है, जो कि एक एयरक्राफ्ट की तर्ज पर बनाया गया है। शंग्रीला रिजोर्ट स्कर्दू शहर से बज़ाहिर गाड़ी तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या वादी सवात को शिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। स्वात को ये खिताब मलका बरतानिया की जानिब से 1961 में पाकिस्तान के दौरे पर दिया गया था। सवात हरियाली, बुलंद पहाड़ियों और साफ शफाफ झील पर मुश्तमिल वादी है, जो मुल्क के सियाहती अदारों के एक बड़ी आमदनी फराहम करने में सरे फहरिस्त है।